जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि 29 जून को होने जा रहा है और ये मेष राशि से वृषभ राशि में आ रहे हैं। और वृषभ राशि शुक्र की अपनी ही राशि है और ये 26 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो तकरीबन 28 दिन के लिए गोचर हो रहा है, इसमें किसको फायदा होगा? क्योंकि शुक्र वैसे भी एक हमारे भौतिक सुख प्रदान करते हैं, धन के कारक हैं। तो जितने भी आपको सुख सुविधाएं या वाहन सुख है प्राप्त होता है, वो शुक्र से होता है। शुक्र बेसिकली आपका आसपास का वातावरण भी है और आप ये भी कह सकते हैं कि शुक्र से आप अपने आसपास या घर की स्त्रियों को तो देखते ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो है शुक्र आपके अंदर शुभता लाता है, आपकी पर्सनालिटी निखारता है। तो इतने बड़े इनके जो योगदान हैं उसको अगर हम देखें तो किस तरीके से आपको फ़ायदा देंगे, अलग अलग 12 राशियों पर क्या असर रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में अगर कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है थोड़ी बहुत देर सवेर ज़रूर हो जाए, लेकिन उत्तर ज़रूर दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र का जो राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो रहा है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। अब मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो धन भाव में आ रहे हैं, जो कि इनका अपना घर है। ये जुड़ा हुआ है धन से, आपके परिवार से, आपकी वाणी से, आपके खाने पीने से। तो यहाँ पर आपके लिए, और दूसरी एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर। तो ये तो सभी राशियों पर जब रहेगी, तो शनि की जब दृष्टि तीसरी पड़ती है तो इसका मतलब ये होता है, तीसरी दृष्टि होती है कि आप, शनि कहते हैं मेहनत करो, आप जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पर यही सिचुएशन है। जो दूसरे घर में बैठे हैं ये संचित धन का है, तो संचित धन उतना होगा जितना आप मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आपके पास धन इकट्ठा होगा। परिवार का घर है, परिवार के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। एफर्ट करेंगे तो आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब स्वयं की राशि में बैठे हो तो फायदा तो देते ही है वो। खाने पीने का भी ये है और यहाँ पर आप अच्छे नए नए तरीके के जो व्यंजन हैं उनका स्वाद लेंगे। और दूसरा, वाणी का भी घर है, तो वाणी आपकी काफ़ी मीठी होगी। तो ये इन कारणों से ये मेष राशि वालों के लिए गोचर ये रिजल्ट देने जा रहा है। वृषभ राशि की अब बात करते हैं। अब ये वृषभ राशि में आएंगे शुक्रदेव। पहला घर जो है राशि का, इसमें ये त्रिकोण स्थान है, केंद्र स्थान है। 12वें घर से पहले घर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र बैठकर अपनी राशि में एक महापुरुष योग बनाते हैं, जिसे कहते हैं मालव्य योग। ये बहुत ही पावरफुल होता है और ये आपकी एक तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी सुधारता है, और दूसरा आपको काम आपके बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं और तेज़ी से होते हैं। तो ओवरऑल आपका जो है ये जितने भी आपके नेगेटिविटी होती है कुंडली में, उसको दूर करने में सक्षम होते हैं ये। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। और क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आप बेसिकली जितना भी है आप ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों का काफ़ी आनंद लेंगे और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर 12वें घर में होने जा रहा है। 12वां घर देखा जाए तो
व्यय का भाव होता है। आप लग्जरीज पर खर्चा करेंगे, अपने पसंद की जो चीज़ें हैं वो खरीदेंगे और उस पर खर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस पर आपको अपने हिसाब से नियंत्रण करना है कि कितने आप खर्चे कर सकते हैं, उस हिसाब से करेंगे। तो ये स्थिति बताता है यहाँ पर। और दूसरा, क्योंकि 12वां घर विदेश को भी दर्शाता है, तो हो सकता है आप विदेश यात्रा पे भी जाएं, तो वहाँ भी खर्चे ही होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो इनका गोचर 11वें घर में होना है, जो लाभ स्थान है। अब कर्क राशि वालों के लिए ये स्थिति शुक्र की बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको ये लाभ देने जा रहे हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं, तो लाभ आपको देंगे। आपको कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, और भी मतलब ज़िंदगी में जितने भी आपको जहाँ जहाँ आपने एफर्ट किए होंगे वहाँ से सबसे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा गोचर है। इसके बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए ये दशम भाव में बैठेंगे। दशम भाव सबसे प्रबल केंद्र स्थान है, और यहाँ पर शुक्र हालांकि बली तो नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अपनी राशि में है तो महापुरुष योग बनाते हैं केंद्र में बैठकर, जिसे मालवीय योग जैसे कहते हैं, और ये काफ़ी लाभकारी होता है। आपको कार्यस्थल में बहुत फ़ायदे देगा, आपका नाम होगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपको हो सकता है अच्छे इंसेंटिव वगैरह मिले। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आपका फ्लरिश होगा, नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए ये भाग्य स्थान के मालिक हो जाते हैं, तो आपका भाग्य प्रबल होगा यहाँ पर आएंगे तो, और पिता से सहयोग मिलेगा। आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो ये स्थिति है, और धन का लाभ तो आपको होगा ही। तो ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए देखा जाए तो शुक्र अपने ही घर में 8वें घर में बैठते हैं। 8वां घर किस चीज़ का होता है? रिसर्च का है। तो रिसर्च अगर करते हैं तो उसमें आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ज़मीन के अंदर की जुड़ी हुई चीज़ों से अगर आप कनेक्टेड हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही अचानक से कोई आपको लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में है, 8वें घर के स्वामी अपने ही घर में बैठे हों, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। आपको अचानक से बहुत ही लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति अच्छी है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव बेसिकली आपकी आउटसाइड विंडो है, यानी कि बाहर के लोगों का है, व्यवसाय का है, पति पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी महापुरुष योग बनाएंगे केंद्र स्थान में, मालवीय योग जिसके बोलते हैं, और आपको इन सब फील्ड में ग्रोथ दिखने को मिलेगी। व्यवसाय में ग्रोथ होगी, पार्टनरशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। और शुक्र वैसे देखा जाए तो अगर सप्तम भाव में हो तो आपके क्योंकि रिलेशनशिप बहुत बढ़ जाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने रिलेशनशिप को अपने लिमिट में रखें। उस चीज़ का जो एक लाइन कहते हैं ना, लाइन के पार ना जाए, तो इससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर छठे घर में होगा। छठे घर में अपने घर में बैठे हो तो आपको रोग रिपु ऋण इन सब से तो बचाते हैं, लेकिन छठे घर में पोजीशन थोड़ा कमज़ोर होती है इनकी। और वैसे भी जो राशि स्वामी के मित्र नहीं है, तो इसलिए हो सकता है आपको, क्योंकि ये स्ट्रगल का घर है, छठा घर, आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे। स्ट्रगल से ही आप पार पा पाएंगे। तो आपको मेहनत तो अधिक लगेगी इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर यहाँ पर होने वाला है पंचम भाव में।
पंचम भाव शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा गिना गया है, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म में हैं, एक्टिंग लाइन में हैं, म्यूज़िक में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, तो उसमें आप अपना अच्छा एक प्रदर्शन दिखा पाएंगे, जिससे आपका नेम एंड फेम होगा। इसके अलावा आप बच्चों से अच्छे रिजल्ट पाएंगे। और साथ ही में अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपको अचानक से धन लाभ मिले, जैसे शेयर मार्केट से मिल सकता है, कुछ और इन्वेस्टमेंट वगैरह की हो, क्योंकि धन का घर है, लक्ष्मी का स्थान है, तो धन का फायदा भी काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा अब बात करेंगे आपके लिए कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर चौथे घर में होने जा रहा है। चौथा घर भी एक केंद्र स्थान है, सुख स्थान है, वाहन का स्थान है, माता का स्थान है, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसका स्थान है, प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। आप नया वाहन खरीद पाएंगे, ऐसा कुछ है। सुख में वृद्धि होगी, परिवार में काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये सब, और कोई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं घर में, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वैसे भी कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो योग कारक ग्रह होते हैं, मकर राशि और कुंभ वालों के लिए, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु और शुक्र में आपस में बनती नहीं है। तो ये जो है तीसरे घर में बैठेंगे, और तीसरे घर के हालांकि मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो आपको भी पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी रिजल्ट लेने के लिए। हालांकि आप सॉफ्ट स्किल दिखाएंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं। अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह बैठते हैं तो उस घर को मजबूती देते हैं, इसलिए आप कर पाएंगे ऐसा, लेकिन उसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एफर्ट करेंगे, उसके रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी यात्राएं जो हैं वो, उसमें आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन वही कह रहा हूँ कि एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये था 12 राशियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है बर्थ चार्ट में, उसके लिए आपको ज़रूर उपाय करने चाहिए। उपाय शुक्र के लिए क्या होते हैं? एक तो सबसे पहला ये कि आप स्वच्छ कपड़े पहने, आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, कोई खुशबू या कोई इत्र वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं की इज्जत करें, और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। गाय की सेवा करते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। ये छोटे उपाय हैं, इन्हें लगातार करते रहें, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। व्यक्तिगत रूप में फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर वैदिकप्रैडिक.com पर लॉगिन करें, या @gmail.com पर आप अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।